2014 में हम आए थे तो 2014 में लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हमें मिली थी. We were among the fragile 5 economies of the world, and as of today we are the 5th largest economy of the world. लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बनकर तैयार हुआ है. तो क्या अर्नब जी इसके लिए हमें किसी को बोलना पड़ेगा कि आप जैसे चैनल को जो भारत का पक्ष पहले रखता है वो भारत की उपलब्धियों को भी दिखाएगा? हमें कहने की आवश्यकता नहीं है. इसमें सबको गर्व होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है. जब दुनिया के बड़े बड़े देश क्लाइमेट चेंज के नाम पर भाग गए तब नरेंद्र मोदी जी ने COP21, COP26 दोनों में ही नेतृत्व वाली भूमिका निभाई. और आज मिशन लाइफ अगर दुनिया के सामने किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. इसी तरह से जब दुनिया भर के देश कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रहे थे, एक चुनौती के रूप में था, तब भारत ने दुनिया की ओर नहीं देखा है. दुनिया की मदद की वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 150 देशों को दवाइयाँ और वैक्सीन देने का काम, और भारत में 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम, और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम अगर दुनिया का कोई एक देश कर पाया तो उसका नाम भारत है. तो क्या इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहीं? नहीं जाना पड़ेगा. I don't have to beg, I don't have to pressurize anyone. All we need to do is keep working hard, keep achieving the next milestone, and I'm sure the media will take notice of it. और ना भी लें तो लोग नोटिस लेते हैं. देखिए, मोदी जी को तो चुनौती 2001 से लेकर 2024 तक यही है. कुछ लोग हैं वो तब भी विरोध में थे, कुछ लोग हैं आज भी विरोध में हैं. ना वो 23 सालों में बदले हैं, ना नरेंद्र मोदी जी ने 23 सालों में रुकने का काम किया है. उन्होंने तो बस चलते ही जाने का काम किया है. चरेवेती चरेवेती चरेवेती. और यही कारण है कि आज जो दुनिया के देश उनके ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज एक होप के रूप में भारत को देखते हैं. भारत कभी मदद मांगने वाले देशों में था. आज जब टर्की सीरिया में भूकंप आता है, अर्थक्वेक नेपाल में आता है, अफगानिस्तान में समस्या खड़ी होती है, तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं, मदद देने वालों में बन गया है. अनुराग जी, आपने अभी कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वर्ल्ड टेक्स नोटिस करते हैं. मैं इसमें थोड़ा सा आपसे मेरा मतभेद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कई सारे चीज नोटिस होते हैं. एंड आई वांट टू शेयर विथ यू व्यूअर्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली ड्रॉप्ड a provision that gave the government, the Union Information and Broadcasting Minister particularly, the power to recommend alterations to films already passed by the CBFC. Am I right? So this is when you drop a provision, you are giving a great deal of creative autonomy to the filmmaking fraternity of this country. But that was not noticed. Instead, they say, और ये फ्रेजेस हैं वेस्टर्न मीडिया के, बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रेगुलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच नैरेटिव, मिस्टर ठाकुर? देखिए, मेरा काम, जो मेरा अपना सेक्टर है या भारत सरकार का, मोदी जी ने पहले दिन कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के ऊपर काम करना है. हमने सैकड़ों कानूनों को रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, जो अंग्रेज़ों के समय से थे. नए कानूनों की जहाँ पे आवश्यकता पड़ी उनको लेकर आए. सिनेमेटोग्राफ एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रहार ये पायरेसी के ऊपर है. जब भी कोई कलाकार या कोई व्यक्ति अपना शोध करके, अपना काम करके कुछ बहुत अच्छा बनाता है और उसके काम को कोई चुराने का काम कैमकॉर्डर से, फ़ोन से, कंप्यूटर से करता है, तो उसकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है. और ये दुनिया भर में पायरेसी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया इससे तंग है. भारत में ही एस्टीमेट है कि मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है. अगर भारत सरकार उस दिशा में जो वर्षों लंबी मांग थी, अगर उस एक्ट को लाने का काम अगले सेशन में करने वाली है और कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, तो फिल्म जगत को इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है किसी बात पे नहीं होनी चाहिए. इसके प्रावधानों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी, मैं उस पर ज़्यादा
डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बात की है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसको इंक्लूड करने का काम किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस दिशा में भी कदम उठाए हैं और किसी के राइट पे कोई एनक्रोचमेंट करने का काम नहीं किया है। जिस दिन ये पास होगा, मुझे नहीं लगता फिल्म जगत का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध कर पाएगा। सब स्वागत में खड़े होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये कदम फिल्म जगत के और क्रिएटिव इंडस्ट्री के पक्ष में है, जो पायरेसी के खिलाफ है।